अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल है कि नापाकी की हालत में कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ, ज़िक्र, तस्बीह वगैरह या तौबा वगैरह हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, इसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि नापाकी की हालत में होते हैं और उनका मन करता है कि हम कलमा वगैरह या तस्बीह वगैरह पढ़ लें या तौबा करना चाहें तो तौबा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इन तमाम चीज़ों का खुलासा मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समाअत करें। तो देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, अगर आप नापाक हो गए, आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो गया, तो जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी गुस्ल कर लें, पाकी हासिल कर लें। और ये सारी की सारी चीज़ें पाकी हासिल करके की जाएं तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। अब मसला ये आता है कि अगर हम नापाक हैं, जैसे मान लीजिएगा बहुत सारे लोग तो वो हैं जिन्होंने रात में हम बिस्तरी किए तो वो जल्दी पाक हो सकते हैं, जितनी जल्दी चाहें वो गुस्ल कर सकते हैं, ठीक है, कोई हरज नहीं है। लेकिन बहुत सारी हमारी इस्लामी बहनें वो होती हैं जो हैज़ की हालत में होती हैं, पीरियड की हालत में होती हैं या निफास की हालत में होती हैं, या मान लीजिएगा नापाकी इनकी ऐसी होती है अगर ये चाह करके भी पाक होना चाहें तो नहीं हो सकती, ठीक है, जब तक कि इनका जो वक्त होता है वो मुकम्मल ना हो जाए। तो अब आइएगा, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, नापाकी की हालत में आप क्या क्या नहीं कर सकते, ठीक है, वो आप ज़रा समझ लें। नापाक अगर आप हैं, चाहे वो हालत जनाबत में हों या हालत हैज़ में हों या हालत निफास में औरतें हों, हालत हैज़ में औरतें हों, तो नापाकी की हालत में आप मस्जिद में नहीं जा सकते, मर्द हजरात, ठीक है। नापाकी की हालत में मर्द हजरात मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो किसी काम से भी नहीं जा सकते मस्जिद में, क्योंकि औरतें तो जाती ही नहीं है, ठीक है। अब रहा मसला नापाकी की हालत में कुरान शरीफ का, तो कुरान शरीफ ना पढ़ सकते हैं, ना देखकर और ना ही ज़बानी, और ना कुरान मुक़द्दस को छू सकते हैं नापाकी की हालत में। इसी तरीके से नमाज, आप नापाकी की हालत में नमाज नहीं पढ़ सकते, ठीक है। ये चीज़ें वो हो गई जो आप नापाकी की हालत में नहीं कर सकते। अब नापाक की आपको है, आप नापाक हो चुके हैं, ठीक है, तो आप नापाकी की हालत में क्या क्या काम कर सकते हैं वो आप ज़रा समझ लें। देखिएगा, कलमा शरीफ आप नापाकी की हालत में रह करके पढ़ सकते हैं। जैसे बहुत सारी औरतें हैं हैज़ और निफास की हालत में हैं, मजबूर हैं, तो वो कलमा शरीफ की तिलावत कर सकती हैं, ठीक, क्योंकि कलमा जो है ये कुरान मुक़द्दस की आयत नहीं है। इसी तरीके से ये ज़िक्र वगैरह कर सकती हैं, तस्बीह वगैरह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकती हैं। इसी तरीके से नापाकी की हालत में अगर कोई खाना खाना चाहे तो खाना खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अपना ये खाने का जो वज़ू होता है वो आप कर लें। खाने से पहले जो वज़ू होता है ना खाने का, वो आप कर लीजिएगा, उसके बाद में खा लीजिएगा, ठीक है। तो खाना वगैरह खा सकते हैं और औरतें खाना वगैरह बना भी सकती हैं। अब यहाँ पर मसला एक और आता है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो मसला ये आता है कि जैसे जुमेरात के दिन हर घर में फातिहा खानी होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि नियाज का खाना भी बनाना पड़ता है। तो बहुत सारी औरतें वो होती हैं जो एमसी की हालत, पीरियड की हालत में होती हैं, हैज़ की हालत में होती हैं, तो वो क्या करती हैं कि भाई हम नापाक हैं, किसी महल्ले से किसी लड़की को या किसी औरत को बुला लिया जाता है कि हमारे घर जो है फातिहा खानी का खाना बनाया जाएगा और आप खाना बना दें क्योंकि हम नापाक हैं। तो अगर किसी हैज़ वाली औरत ने, पीरियड वाली औरत ने खाना बना दिया तो क्या उसके ऊपर फातिहा नहीं होंगी, न्याज नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी, इसमें कोई भी हरज नहीं है, ठीक है, क्योंकि नापाकी जो होती है वो हाथों पे नहीं होती है, ठीक है। तो अगर किसी हाइज़ा औरत ने, यूँ समझ लीजिएगा पीरियड की हालत में कोई औरत है, खाना बनाया तो उस पर फातिहा खानी हो जाएगी, उसमें कोई भी हरज नहीं है। जब आप खा सकते हैं तो फातिहा खानी क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये मसला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब आइएगा, चलते हैं आगे। सबसे पहली बात, अगर कोई उज़्र ना हो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप गुस्ल कर लें। कोई उज़्र ना हो तो, अगर कोई उज़्र है तो फिर मजबूरी है आपकी। अब आइएगा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे कि उलमा इकराम ने, फ़ुक़हा इकराम ने ये लिखा है कि जैसे कोई औरत है और वो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करती और 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ा करती है। अब जैसे पीरियड का टाइम आ गया, हैज़ की हालत में अब औरत नापाक हो गई, तो अब क्या करे? तो फ़ुक़हा इकराम ने लिखा है कि 5 वक्त की नमाज का जब वक्त आए तो वो वज़ू करे
اور وضو کرنے کے بعد میں جا نماز بچھائے، جتنی دیر میں وہ نماز پڑھ کے اٹھتی تھی اتنی دیر تک بیٹھ کر کے مصلی پہ، نماز نہیں پڑھے گی، مصلی پہ بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد تسبیح، درود شریف، کلمہ شریف یہ پڑھتی رہے، جو بھی ذکر و اذکار کرنا ہے وہ کرتی رہے، تسبیح وغیرہ پڑھتی رہے جتنی دیر میں وہ نماز پڑھ۔ جیسے مان لیجیے گا عصر کی نماز کا ٹائم ہے، اب عورت ناپاک ہو گئی ہے تو اب کیا کرے؟ تو وہ وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد میں عصر کی نماز مان لیجیے گا 10 منٹ میں یا 12 منٹ میں وہ پڑھ کر کے، یا 15 منٹ میں فارغ ہوتی تھی، تو وضو کر کے مصلی بچھا لے، اور اتنی دیر 15 منٹ عصر کی نماز جتنی دیر میں پڑھ کے فارغ ہوتی تھی اتنی دیر بیٹھ کر کے تسبیح مصلی پہ پڑھتی رہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یا مان لیجیے گا توبہ اگر کوئی کرنا چاہے تو ناپاکی کی حالت میں توبہ بھی کر سکتا ہے، سمجھے؟ تو ذکر و اذکار کرتا رہے۔ اسی طریقے سے جب مغرب کا وقت آئے تو مغرب کے ٹائم میں وضو کرے عورت، اور وضو کرنے کے بعد مصلی بچھا کر کے جتنی دیر میں مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے اتنی دیر بیٹھی رہے اور ذکر کرتی رہے۔ جب عشاء کا ٹائم آئے تو عشاء کے وقت میں بھی وضو کرے، مصلی بچھائے اور بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرے۔ اب فجر کا وقت ہو تو فجر میں اٹھ جائے، وضو کر کے بیٹھ جائے، ذکر و اذکار کرتی رہے۔ اب مطلب فقہائے کرام نے اس بارے میں کیوں لکھا ہے ایسا، تو اس کے اندر اس کی وجہ بیان یہ کی گئی ہے کہ جب ظاہر سی بات ہے 5 دن کسی عورت کی عادت ہوتی ہے، حیض کا آنا 8 دن 7 دن، اور کسی کی 10 دن بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو 8 دن تک اگر عورت نماز سے دور رہے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نماز پڑھنے کی جو عادت تھی وہ چھوٹ نہ جائے، ہے نا؟ تو اگر وہ ہر وقت میں مصلی بچھا کر جا نماز بچھا کر کے اتنی دیر ذکر و اذکار کرے گی تو اس کی جو نماز پڑھنے کی عادت ہے نا 5 وقت کی، تو وہ نماز پڑھنے کی جو عادت ہے وہ چھوٹے گی نہیں، وہ عادت اس کی بنی رہے گی۔ تو اس لیے فقہاء کرام نے اس کی جو ہے تاکید فرمائی ہے کہ جو عورتیں ناپاک ہو جاتی ہیں، پیریڈ کی حالت میں ہوتی ہیں، تو وہ ایسا ضرور کیا کریں تاکہ نماز پڑھنے کی عادت بھی بنی رہے اور ذکر و اذکار کرنے کا انہیں ثواب بھی ملتا رہے۔ اب آئیے گا ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں اس کے اندر۔ دیکھیے گا ناپاکی کی حالت میں جو حکم ہے، جیسے کلمہ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں، چاہے وہ حالت جنوبی ہو یا عورتیں جو حیض کی حالت میں ہوتی ہیں تو کلمہ شریف کی تلاوت کر سکتی ہیں۔ درود شریف، ٹھیک ہے، درود شریف پڑھنا بالکل جائز ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے استغفار، یعنی اگر کوئی توبہ کرنا چاہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار اگر کرنا چاہے تو وہ ناپاکی کی حالت میں استغفار بھی کر سکتی ہے۔ اور نمبر 4 دعا اور تسبیح، یعنی دعا بھی وہ مانگ سکتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگنا ہے وہ دعا مانگ سکتی ہے، اس میں کوئی بھی مطلب ناجائز کچھ نہیں ہے، دعا مانگ سکتی ہے اور تسبیح وغیرہ پڑھ سکتی ہے۔ ہاں جو چیز ناجائز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، نہ چھو کر کے، نہ زبانی، اور نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن مقدس کی تلاوت کر سکتی ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر کے کلمہ، استغفار، درود شریف اور دعا، تسبیح، اور اگر کوئی توبہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام چیزیں جائز ہیں، اور باقی جو چیزیں نہیں کر سکتی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔